In the name of Allah, most merciful, most beneficent. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अबू बकर। आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं और इन दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर के एक ओवरव्यू को। पार्ट वन में हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड से, जहां से इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है, और कॉमनवेल्थ पीरियड तक। ठीक है, सिलरी एजेस को देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मेजर चेंजेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट वर्क्स, फेमस कोट्स। सबसे पहले है जी ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन है जी 450 से 1066 तक। ये एंग्लो सैक्सन का टाइम पीरियड है। इस टाइम पे तीन कबीले आए थे इंग्लैंड में। उस टाइम पे इंग्लैंड का नाम ब्रिटोन था। सैक्सन्स, एंगल्स एंड ज्यूट्स। इंग्लिश जो है वो वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, क्योंकि ये तीन कबीले जर्मनी से आए थे। लिटरेचर इस टाइम पे ओरल था। किंग एल्फ्रेड ने स्प्रेड किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पीरियड में। ये मैप है जी उस टाइम का, कैसे जो है वो तीन कबीले आए, कहाँ कहाँ से आए, आप इसे देख लें। अगर फेमस पर्सनैलिटीज की बात करें तो सबसे पहले है अर्लीस्ट पोएट हैं, फर्स्ट नॉन पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश सैकेट सॉन्ग। सैकेट सॉन्ग कहते हैं जो सॉन्ग गॉड की प्रेज में परफॉर्म किए जाएं। दूसरी पर्सनैलिटी हमारे पास साइन वुल्फ। ये उन 12 राइटर में से हैं जो कि उस टाइम पे मशहूर थे, और उन 4 राइटर्स में हैं जिनका अभी तक काम जो है वो सरवाइव करता है। इनका फेमस वर्क है जी जूलियाना। तीसरी पर्सनैलिटी है सेंट वेनरेबल बीड। डॉक्टर ऑफ चर्च हैं, फादर ऑफ लर्निंग हैं, फर्स्ट हिस्टोरियन इन इंग्लिश लैंग्वेज हैं। उसके बाद किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, इन्होंने लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स कंपाइल्ड किए, और ये फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी हैं। इस टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जो अभी तक सरवाइव करता है वो है बीओवुल्फ। फेमस वर्क है इस एज का, अर्लीस्ट एपिक है ये इंग्लैंड की, इसे हीरोइक एपिक भी बोलते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्क थे ये नीचे हैं, बीओवुल्फ, वंडरर, सीफ्रेड एटसेट्रा। एंग्लो सैक्सन के बाद हमारे पास जो एज आती है वो है दी मिडल इंग्लिश पीरियड। इसका ड्यूरेशन है जी 1066 से 1500 तक। इसके फर्दर तीन पार्ट हैं। पहले एंग्लो नॉर्मन, फिर एज ऑफ चौसर, फिर डार्क एज। वन बाय वन सबको देखते हैं। पहले जी एंग्लो सैक्सन था, अब नॉर्मन सैक्सन था, क्योंकि रोम के बादशाह ने आकर यहाँ ब्रिटेन में ओल्ड इंग्लैंड में आकर हमला किया, तो जो सैक्सन थे पहले, फिर जो थे रोम से जो लोग आए थे, तो इसलिए ये नॉर्मन सैक्सन बना। इसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी इसी एज में बनी। मैग्ना कार्टा एक्ट भी इसी एज में पास हुआ। इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो मोनार्क की पावर है उसे लिमिटेड किया गया, किंग कैन डू नो रॉन्ग्स। इस एज में इंग्लिश पार्लियामेंट जो है एस्टेब्लिश हुई। 100 ईयर वार हुई जिसे सिविल वार कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई। लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेज थी जो नॉर्मन कोर्ट में बोली जाती थी। इस टाइम पे इंग्लिश इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। विलियम कैक्सटन ने एस्टेब्लिश किया प्रिंटिंग प्रेस, और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर था। कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका। वास्को डा गामा इस टाइम पे पहुंचा इंडिया। कोपरनिकस ने भी अपनी थ्योरी दी कि सन इज द सेंटर ऑफ ऑल प्लैनेट। तीन जो राइटर हैं इस टाइम के मेजर वो हैं दांते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो। रॉजर बैकन, फेमस लिटरेरी पर्सन ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इस टाइम पे जो प्ले या ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे वो कौन से थे? मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटी। चौसर का ये टाइम पीरियड है जी। कुछ पॉइंट हैं जेफरी चौसर के रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। ये एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, फर्स्ट ग्रेट मॉडर्निस्ट थे, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट ह्यूमरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न पोएट्री, द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश स्टोरी टेलर। ये इनके जी टाइटल्स हैं। चौसर का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कैंटरबरी टेल्स। ये कलेक्शन है जी 24 स्टोरीज की। अगर आप रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जेफरी चौसर के तीन पीरियड हैं। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में भी काम किया, इटालियन लैंग्वेज में भी काम किया, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम किया। ये इनके फेमस वर्क हैं। हाउस ऑफ फेम, ट्रोइलस एंड क्रीसाइड, नन प्रीस्ट टेल, द पार्लियामेंट ऑफ ऑल, लेजेंड ऑफ गुड वुमन। एज ऑफ चौसर के सेकंड इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं वो हैं जॉन विकलिफ। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है, रिफॉर्मर ऑफ इंग्लिश चर्च हैं, इवनिंग स्टार ऑफ इंग्लिश स्कॉलस्टिसिज्म है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फर्स्ट प्रोज राइटर इन इंग्लिश। अच्छा, थियोलॉजियन थे, बिब्लिकल ट्रांसलेटर थे, रिफॉर्मर थे, और प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में। एज ऑफ चौसर के चौथे राइटर हैं दांते एल्जीरी।
फादर ऑफ इटालियन लैंग्वेज, सुप्रीम पोएट ऑफ इटली, ये उन तीन में से थे जी, दांते, पेट्रार्क एंड बुकेजियो। ये थ्री क्राउन्स बोले जाते थे, थ्री फाउंटेन जो है वो इस टाइम पे बोले जाते थे। इनका फेमस वर्क है डिवाइन कॉमेडी। पांचवें जो है, पांचवी पर्सनालिटी जो है वो है विलियम लैंगलैंड। इनका जी फेमस वर्क है पियर्स प्लोमैन। जब जिंदगी आपको रोने के लिए 100 रीजन दिखाए तो आप जिंदगी को हंसने के लिए 1000 रीजन दिखाएं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिनेसां। इसका ड्यूरेशन है 1500 से 1660 तक। ठीक है, रिनेसां एक कल्चरल मूवमेंट थी, लेकिन फर्दर 3 एजेस हैं, देखते हैं कौन कौन सी। रिनेसां जो मूवमेंट चली थी उसमें एलिजाबेथन पीरियड भी है, जैकोबियन पीरियड भी है, कैरोलाइन पीरियड भी है, कॉमनवेल्थ पीरियड भी है। वन बाय वन सबको देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि रिनेसां क्या था। यूरोपियन रिनेसां शुरू हुआ इटली में। अगर हम रिनेसां का लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब है रिवाइवल, रीजनरेशन, रिबर्थ, रीअवेकनिंग ऑफ क्लासिकल एंशिएंट ग्रीक लर्निंग, कल्चर एंड फ्री थिंकिंग। रिनेसां एक इटालियन वर्ड है। इट इज कंसीडर्ड द ब्रिज बिटवीन मिडिल एजेस एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिनेसां डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस एंड रोम। रोम और ग्रीस की जो कदीम तहजीब है उसके बारे में जानना रिनेसां है। इट स्टार्टेड एज अ कल्चरल मूवमेंट। अच्छा, इसका अगर ओवरऑल बात करें तो जो ओल्ड वर्क हैं उन्हें नई फॉर्म में सामने लाया गया इस एज में, इसलिए इसे रिनेसां बोलते हैं। इंग्लैंड में ये कब शुरू हुआ जी? 1500 से 1558 तक। उसके बाद बंगाल रिनेसां भी है, जिसके राजा राम मोहन राय जो हैं फादर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तक जाके ये खत्म होता है। बात करें कि इससे क्या इंट्रोड्यूस हुआ, क्या चेंजेस आए, वो थी ह्यूमनिज्म, फ्री थिंकिंग, नेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। ये चार चीजें थी जो पर्पस थी रिनेसां का। अब हम देखते हैं एलिजाबेथन एज को, 1558 से 1603 तक। इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज भी है, ग्लोरियस पीरियड भी है। क्वीन एलिजाबेथ जो थी विर्जिन क्वीन थी, क्योंकि इन्होंने कभी शादी नहीं की। इस टाइम पे दो जो थे फिरके थे क्रिश्चियनिटी के, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पोप के साथ थे, प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट द पोप थे। सिविल वार हुई, रिलीजियस प्रॉब्लम थी। अगर एलिजाबेथन थिएटर की बात करें तो फीमेल राइटर नहीं थी इस टाइम पे, वुमेन परफॉर्म नहीं कर सकती थी, बॉयज जो थे वो वुमेन की जगह परफॉर्म करते। एलिजाबेथन ट्रेजेडी कौन सी थी? रिवेंज एंड लव। फर्स्ट इंग्लिश थिएटर कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? 1576 में। टाइम के जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनकी बात करते हैं। थॉमस नॉर्टन, थॉमस हैकविल, ये दोनों साथ काम करते थे। पायनियर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी है। फर्स्ट ट्रेजेडी थी जी गोरबोडक। वो पर्सनैलिटी हैं जी। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो, यूनिवर्सिटी विट के मेंबर थे। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है जी, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी है। लैंकवर्थ पोएट्री की फॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। शेक्सपियर इनके बाद जो थे वो प्रोमिनेंट थे, क्योंकि इनकी डेथ जल्दी हुई थी। ये इनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं, डॉक्टर फोस्टस, जियो माल्टा, टेम्बल एंड द ग्रेट। इसके बाद जो एलिजाबेथन एज की पर्सनैलिटी हैं वो है एडमंड स्पेंसर, पोएट्स पोएट, द पोएट ऑफ पोएट्स, चाइल्ड ऑफ रिनेसां एंड रिफॉर्मेशन, सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, कोर्ट पोएट, डिवाइन मास्टर, प्रिंस ऑफ पोएट। ये इनके टाइटल्स हैं। इनका स्टाइल जो था वो रोमांटिक था। इन्होंने जो सोनेट इंट्रोड्यूस करवाई वो स्पेंसरियन थी। ये इनकी फेमस बुक है, फेरी क्वीन, शिफर्ड कैलेंडर, रून्स ऑफ टाइम, अमरूती। निकोलस डाल, ये फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी है। फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश कौन सी थी? राल्फ रोएस्टर डोस्टर। नेक्स्ट पर्सनालिटी है एलिजाबेथन एज की सर थॉमस वेट, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, फर्स्ट सोनेटर इन इंग्लिश लिटरेचर। ये सोनेट की डेफिनेशन है। पर्सनालिटी है सर फिलिप सिडनी, फेमस क्रिटिक थे, पोएट थे, सोल्जर थे, और क्वीन एलिजाबेथ कोर्ट के लीडिंग मेंबर थे। ये इनकी फेमस बुक्स हैं, लेडी ऑफ मे, अपोलॉजी फॉर पोएट्री, आर्केडिया। नेक्स्ट पर्सनालिटी है जॉन वेबस्टर। ये इनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं, वाइट डेविल, डेविल्स लॉ केस, द डचेस ऑफ माल्फी। द डचेस ऑफ माल्फी जो है वो इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट पर्सनालिटी हैं जी बेन जॉनसन, फादर ऑफ इंग्लिश रियलिस्टिक कॉमेडी हैं, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं। ये इनके फेमस प्लेज हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द साइलेंट वुमन, वुल्पाइन और द फॉक्सेस। नेक्स्ट हैं जी हमारे पास थॉमस किड, फेमस यूनिवर्सिटी विट के मेंबर थे। आगे चलकर देखते हैं यूनिवर्सिटी विट क्या थी। फादर ऑफ इंग्लिश रिवेंज ट्रेजेडी थे। नेक्स्ट हैं जी निकोला मैकेवेली, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस हैं जी।
उसके बाद फ्रांसिस बैकन थे, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। ये फर्स्ट एसेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर हैं। कॉर्टियर थे, लॉयर थे, नेचुरल फिलोसफर थे, अटॉर्नी जनरल थे। ये फेमस कोट्स हैं इनके, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें। मुझे बहुत पसंद है इनका सेकंड नंबर पे जो कोट है, अ मिक्सचर ऑफ लाई डज एवर एड प्लेयर। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं तो वो आपकी बात को इंटरेस्टिंग बना देगा। उसके बाद है हमारे पास गलीलियो गलीली, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैं, फादर ऑफ साइंस हैं। इन्होंने मेजर रोल प्ले किया साइंटिफिक रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द रिनेसांस। अब सबके इंपॉर्टेंट, सबके फेवरेट विलियम शेक्सपियर भी इसी एज से ताल्लुक रखते थे। नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड, किंग विदाउट क्राउन, द बर्ड ऑफ ओवन, पोएट ऑफ ह्यूमन नेचर, ये इनके टाइटल्स हैं जी। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, शेक्सपियर का जो असल नाम है वो एडवर्ड डिवेरे है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। इन्होंने 37 प्ले लिखे, 154 सोनेट लिखी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी। ये इनके कोट्स हैं। कोट्स ऐड करने का मकसद ये है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लास्ट 3-4 स्लाइड से हमने बात की यूनिवर्सिटी विट्स की। यूनिवर्सिटी विट क्या थी? एलिजाबेथन पीरियड यंग ड्रामेटिस्ट एंड पम्फलेटर्स, इन सब का जो ग्रुप था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये स्कॉलर थे, विटी स्टूडेंट थे। इनमें कौन कौन से थे जी? क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, रॉजर पील, थॉमस नेश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, ये जी इस टाइम के यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे, साथ मिलकर ये काम करते थे। यूनिवर्सिटी विट लर्निंग में उस टाइम पे फेमस थी। नेक्स्ट हमारे पास रिनेसां में जो एज आती है वो है जैकोबियन पीरियड। ड्यूरेशन है 1603 1625। अच्छा, इसे जैकोबियन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे जो किंग थे वो किंग जेम्स थे, और जेम्स का जो फ्रेंच वर्जन है वो जैकोबस है, इसलिए इसे जैकोबियन एज कहते हैं। इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटा मीन बियॉन्ड, फिजिकल मीन फिजिकल। ऐसी पोएट्री जो फिजिकल ना हो तो फिर वो कौन सी होगी? स्पिरिचुअल पोएट्री। ओके। इस टाइम के इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे पास जॉन डन, ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, पोएट ऑफ लव, फेमस बुक है इनकी जी एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड। फेमस पोएम्स इनकी कौन सी हैं? गुड मॉरो, सनराइजिंग, कैनोनाइजेशन। ये इनका बड़ा मशहूर कोट है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। उसके बाद 3-4 जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनमें एंड्रयू मार्वल हैं, हेनरी वॉगन हैं, फिजिशियन थे एक, जॉर्ज हर्बर्ट थे, रिलीजियस पोएट हैं, और उसके बाद कॉले हैं। उसके बाद जो पीरियड आता है वो है कैरोलाइन पीरियड। टाइम पे जो किंग थे वो चार्ल्स फर्स्ट थे, ठीक है जी। कैरोलाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कैरोलस विच इज द लैटिन वर्जन ऑफ चार्ल्स, ठीक है जी, वही सेम बात। इस टाइम पे कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हुए थे। कुछ थे केविलियर जो सपोर्टर थे किंग के, फिर कुछ थे राउंड हेड्स जो सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट थे। किंग चार्ल्स वाज कॉट एंड पब्लिकली बिहेडेड। ये इंग्लैंड के पहले किंग थे जिन्हें पकड़कर उनका सर काट दिया गया। के बाद जो लीडरशिप आई वो थी ओलिवर क्रोमवेल के पास, जो थोड़ी देर तक रही, और इस टाइम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई। फेमस राइटर है हमारे पास रॉबर्ट हैरिक, अ फेमस पोएट ऑफ कैरोलाइन पीरियड, ग्रेटेस्ट कैविलियर पोएट, क्लर्जीमैन थे। पास है जी कॉमनवेल्थ पीरियड जिसका ड्यूरेशन है 1649 से 1660 तक। सॉरी, यहाँ होता है रिनेसांस। इस टाइम पे कोई मोनार्क नहीं था इंग्लैंड पे। लोगों को एहसास हुआ कि मोनार्की जो है वो ज़रूरी है। फेमस राइटर हैं थॉमस होब्स, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। जेरमी टेलर थे, फेमस प्रोज है इनका होली लिविंग होली डाइंग। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो जल्द ही आपके सामने होगा, तो आपने इसके नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का दुआओं में याद रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।